नेपाल पुलिस की शुरुआती जांच। सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि नेपाल पुलिस को प्रिंस यादव के कमरे से मिर्गी यानी एपिलेप्सी की दवाइयां मिली हैं। पुलिस की शुरुआती केस डायरी इसे मेडिकल इमरजेंसी मान रही है, कोई हत्या नहीं मान रही है। सगे दोस्तों का चश्मदीद बयान है, प्रिंस के साथ नेपाल यात्रा पर गए उसके खुद के दोस्त रोशन ने कमरे पर बयान दिया है कि प्रिंस को पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, उसकी दिमागी हालत की दवा चल रही थी और रात में अचानक सांस फूलने से उसकी मौत हो गई। प्रिंस खुद नामजद आरोपी था। कोचिंग विवाद में खान सर के गार्ड यानी चुनचुन कुमार का सिर फोड़ने और मारपीट करने के मामले में प्रिंस यादव खुद नामजद आरोपी था और गिरफ्तारी के डर से नेपाल भागा हुआ था। खान सर की भावुक श्रद्धांजलि। घटना के बाद खान सर ने खुद आगे आकर बेहद भावुक शब्दों में प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि दी है, ओम शांति कहा है। वे खुद दुखद मौत से आहत हैं। पोस्टमार्टम लेटर की सच्चाई। विराटनगर नेपाल की पुलिस ने शव को सुरक्षित रखकर अस्पताल को जो आधिकारिक पत्र भेजा है उसमें साफ लिखा है कि मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, यानी अभी तक हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है। क्या तेज प्रताप यादव जैसे नेताओं के पास कोई गुप्त जांच रिपोर्ट है जो वे मीडिया के सामने आकर सीधे फैसला सुना रहे हैं? खान सर ने हत्या करवाया है, क्या इन्हें कानून व्यवस्था, नेपाल पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट पर रत्ती भर कोई भरोसा नहीं है? दोस्तों, इस पूरे विवाद में बहती गंगा में हाथ धोने आए इस विपिन यादव की व्यक्तिगत चिढ़ और घटिया सोच को देखिए। यह आदमी कह रहा है कि खान सर ने इसका फोन नहीं उठाया, इसका व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा और इसके घर खड़ा होने नहीं आए। हद है भाई। खान सर कोई तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम प्रधानमंत्री हो जो अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे व्हाट्सएप का इंतजार करेंगे? विपिन सर, आप खुद मिलने क्यों नहीं चले गए थे? जब आपको सुलह कराना था, केस वापस लेना था तो आप ही चले गए होते। यह खुद को बड़ा दिखाने की बीमारी है। यह दावा कर रहा है कि खान सर पत्रकारों को फोन करके पूछ रहे हैं कि विपिन ने क्या बोला है। अरे भाई, खान सर को तुम्हारे जैसे हुड़दंगियों के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है। पत्रकार का वीडियो देखकर ही तुम्हारी औकात और निष्ठा साफ समझ आ सकती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। विपिन सर, क्या आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं खान सर से? यह कोई छात्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि खान सर की लोकप्रियता से जलने वाले इस विपिन की अपनी पर्सनल दुश्मनी, चिढ़ है और नफरत है जो खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि चुनाव में खान सर इसके साथ खड़ा नहीं हुए थे। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें एक युवा ने करारा जवाब दिया है। बिहार में एक नचनिया है जो अपने आप को शिक्षक कहता है, नाम है विपिन यादव। ये चोट्टा वीडियो बना के अपने आप को खान सर और ये रोशन सर वाले मामले में अपने आप को ये बहुत बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, कोशिश तो कर रहा है और बना भी। अपने आप को ये लाइमलाइट में इतना लाया, इसको कोई पूछ नहीं रहा था, एकदम बैठ गया था, एकदम कोई जानता, एकदम कोई नहीं, मतलब इसका वीडियो देख रहा था और ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की और लाइमलाइट में आया भी। अब एकदम से अपने आप को इस मामले का हीरो अपने आप को बनने की कोशिश कर रहा है और बन भी गया है। रोशन सर के घर पे भी गया, घड़ियाली आंसू भी बहा रहा है और वीडियो बना के, एक से एक वीडियो बना के और खान सर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक कहावत सही है, घर में खान सर ने सोचा था कि ये मेरा मित्र है, लेकिन ये सांप निकला, एक नंबर का सांप निकला। इतना बड़ा सांप निकला कि अपने ही जिसने दूध पिलाया इसको, उसी को डस लिया। खान सर और रोशन आनंद विवाद में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की कोई हत्या नहीं हुई है, बल्कि उनकी प्राकृतिक मौत हुई है।
पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीधे शब्दों में कहा है कि खान सर इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष हैं और शिक्षक रोशन आनंद पर इस समय राजनीति का भूत सवार हो गया है, जिसके चक्कर में वो खान सर को बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब राज्य के इतने बड़े पूर्व पुलिस अधिकारी खुद ऑन कैमरा आकर यह कह रहे हैं कि यह एक नेचुरल डेथ है, तो फिर रोशन आनंद किस आधार पर जेल से बाहर निकलते ही खान सर पर हत्या की साजिश का इल्जाम मढ़ रहे हैं? क्या अब रोशन आनंद और उनका समर्थन करने वाले हुड़दंगी पूर्व आईपीएस के इस दावे को भी झुठला देंगे? अमिताभ दास की यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आनंद बिल्कुल झूठ बोल रहा है और उसके भाई की हत्या हुई नहीं है, उसके भाई की प्रिंस यादव की प्राकृतिक मौत हुई है। इसमें खान सर का दूर दूर से कोई हाथ नहीं है। रोशन आनंद बिल्कुल गलत बोल रहा है और उस पर नेतागिरी का भूत सवार हो गया है। रोशन आनंद सर से फैसल खान क्यों चिढ़ता है, इसको लेकर एसके झा सर ने खुलासा किया है। एसके झा सर कह रहे हैं कि जिस जगह पर रोशन और फैसल खान रहते थे वहां लगभग 25 शिक्षक और रहते थे। फैसल खान ने सभी को भगा दिया, लेकिन रोशन आनंद को नहीं भगा पाया। इसी को लेकर फैसल खान जलता रहता है। दोस्तों, एसके झा सर के इस दावे पर मेरा सीधा सवाल है कि पटना का मुसल्लरपुर हाट और नया टोला इलाका किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है जहां से कोई किसी को भगा सके। पटना में हर शिक्षक अपनी मेहनत, काबिलियत और छात्रों के भरोसे के दम पर टिकता है, ना कि किसी के मर्जी से। खान सर ने अपनी मेहनत से आज जो मुकाम हासिल किया है उसे जलन या चिढ़ का नाम देना पूरी तरह अतार्किक है। एक शिक्षक के तौर पर ऐसे व्यक्तिगत मनमुटाव वाले बयानों से बचकर सिर्फ तथ्यों पर बात होनी चाहिए। अब जरा विकास राज का एक और वीडियो देखिए, जिसमें विकास राज ने क्या बोल दिया है, जिससे सुनने के बाद पूरा माथा घूम जाएगा। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। हमारे बिहार में आके कहते हो कौन सा ऐसा तुम टीचर है रे, कितना बड़ा तुम रंगदार है और कितना बड़ा तुम पैसा कमा लिया जो हर 6 महीना साल भर पर तो कोचिंग पर बम या गोली चल जाता है। कौन ऐसा तुम, कौन सा क्रिमिनल माइंडेड तुम आदमी है? तुम ही पहले बताओ ना। और जिसका तार पाकिस्तान से जुड़ा हो सकता है उसका तार नेपाल से भी जुड़ा हो सकता है। यह बात मैं कल ही लाइव आके बोला हूं, पूरा बिहार सुना है। अभी हमारे साथ दोस्तों, विपिन यादव के इस विरोधाभासी बयान को देखिए। एक तरफा वो कहते हैं कि इंसान को इंसान रहने दो, गलती पर विरोध और सही पर समर्थन करो, लेकिन ठीक अगली ही सांस में वो खान सर के पीछे बहिष्कार की मांग करने लगते हैं। भाई, यहां साफ समझ आता है कि खान सर की जो लोकप्रियता लोगों के दिलों में भगवान जैसी है, वो शायद विपिन यादव से हजम नहीं हो पा रही है। अभी तक पुलिस या मेडिकल की कोई अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये लोग पहले ही अदालत लगाकर बैठ गए हैं। हकीकत यह है दोस्तों ना कि जिस दिन निष्पक्ष रिपोर्ट सबके सामने आएगी, इनका यह नफरत फैलाने का धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा। वीडियो देखिए दोस्तों। और पूरे बिहार के और भारत के छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि धरती पर जो पैदा लिया है वो इंसान है, उसको भगवान मत मानो। भगवान नहीं है कोई, इंसान है। इंसान को इंसान रहने दो। जब गलती करे तो उसका विरोध करो, सही रहे तो उसका समर्थन करो। इसलिए इसका बहिष्कार करो। यहाँ दोस्तों, अब जरा तेज प्रताप यादव के इस बयान को सुनिए, जिसमें वो खान सर की कोचिंग पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान सर के फंक्शन में हजारों करोड़ों की सजावट देखकर उनके होश उड़ गए। कोचिंग सेंटर खोल के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। इतना पैसा कहां से आया? हम मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से, सेंट्रल से ये मांग करते हैं कि उनका कोचिंग का जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच। कि इतना पैसा कहां से आ रहा है,
इतना कहाँ से हमको भी खान ने बुलाया था फंक्शन में, तो हमने देखा कि चकाचौंध पूरा एकदम हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके सजाना वजाना, ये सब कहाँ से आया पैसा? यहां मेरा सीधा और मर्यादित सवाल तेज प्रताप जी से है कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और खान सर एक रजिस्टर्ड संस्था चलाते हैं जो टैक्स और आईटीआर नियमों के तहत भरते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले जनता यह भी पूछ सकती है कि आप खुद राजनीति के अलावा ऐसा क्या करते हैं जो आपकी संपत्ति और लाइफ स्टाइल पर सवाल ना खड़ा हो। रही बात हजारों करोड़ के फंक्शन की, तो देश जानता है कि खान सर के सम्मान समारोह में हजारों छात्र खुद अपनी मर्जी और खुशी से शामिल होते हैं। एक शिक्षक के कार्यक्रम की भव्यता को भ्रष्टाचार का रूप देना और बिना किसी सबूत के सीबीआई जांच की मांग करना सिर्फ और सिर्फ उनकी लोकप्रियता को दबाने की एक राजनीतिक कोशिश है। जब तक सरकारी जांच की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक ऐसे बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है, बहिष्कार होना चाहिए। एक वीडियो और देखिए जिसमें कोई डीआर प्रकाश सिंह है, जिनका काम आप सभी लोग को पता है, दिन रात जातिवाद है। दिन रात क्या करते हैं देखिए अब इनकी यह वीडियो। IM समीकरण हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ हिंदू है तो मुल्ला है, मैं हिंदू हूं, बात खत्म। और ये फैजल खान दल्ला है। मादर चोद, बेवकूफ बनाते हो बच्चों को, बिहार का नाश कर रहे हो। इससे ज्यादा तो रोशन सर का एकेडमी वाला देते हैं। मैं रोशन सर को भी नहीं जानता, सच्चाई बता रहा हूँ। केस हुआ ना तब 10 दिन 15 दिन पहले से इनके बारे में पता चला, क्योंकि ज्यादा उधर अपडेट नहीं रहता। इसके बारे में पता था, बकचोदी करना, उल्टा सीधा बोलता, पाकिस्तान का ये कर दो वो कर दो, बड़ी बड़ी डींगे मार मार के सिर्फ फॉलोअर बटोरने हैं। लोग जोड़ लिए कोरोना काल में, बहुत उठ गए कोरोना काल में, उसमें से उठाए ज्ञान देता है कि इसको देश कैसे चलाना है। कभी अंजना ओम कश्यप को रोस्ट करता है, कभी फाइनेंस मिनिस्टर को, दोस्तों मोदी जी को। आप जरा एक और वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें यह लड़का खान सर पर बेहद गंभीर और भयंकर इल्जाम लगा रहा है। प्रिंस भैया के पास उनके खिलाफ दस्तावेज थे, लड़कियों के से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो थे। प्रिंस भैया उसको अपलोड करने वाले थे। प्रिंस भैया से मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती थी। ये रोशन आनंद सर के कहने पे प्रिंस भैया ने वीडियो अपलोड नहीं किया। बोले सर कि हम 4-5 दिन में आएंगे तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। खानवा को इसकी भनक लग गई। वो एक PR टीम रखता है, जितने छोटे छोटे यूट्यूबर है सबको स्ट्राइक मरवाता है, जो इनके खिलाफ काम करता है। ये पूरे देश को, सिस्टम को हाईजैक करना चाहता है। बिहार के लगभग जिले में इसका जमीन है, 500,000 करोड़ की इसकी संपत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों अगर पूरे बिहार में ज्ञान बिंदु के रोशन सर और खान सर के मामले में निष्पक्ष बयान और दोनों को जोड़ने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो वो हैं पप्पू यादव। इनका वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्या विवाद था भाई? का है फैसल खान? फैसल खान का है रोशन यादव का है? क्यों आप दरार पैदा कर रहे हो? क्यों आप अब लगातार कई विधायक, कई MLA क्या गाली गलौज कर रहे हो भैया शिक्षक को? ग्लोबल टीचर, ग्लोबल, आप दोनों शिक्षक को लड़ा रहे हो आप लोग। दोस्तों जो लोग आज खान सर पर 8-10 राउंड गोली वाले बयान को लेकर उंगली उठा रहे हैं, वो जरा उस समय का माहौल तो देखें जब अचानक कोचिंग के बाहर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है और गार्ड का सिर फूट जाता है और गार्ड लहूलुहान हो जाता है, तो किसी भी इंसान का डर जाना स्वाभाविक है। खान सर कोई मिलिट्री एक्सपर्ट या शूटर नहीं है जो बैठकर गोलियों की गिनती गिनेंगे। उस अफरा तफरी के माहौल में जो कुछ उन्हें वहां मौजूद लोगों का स्टाफ ने हड़बड़ाहट में आकर बताया, उन्होंने वही बात मीडिया के सामने रख दी। इसे झूठ बोलना नहीं है बल्कि घबराहट और डर का माहौल कहते हैं। उन्होंने वही बयान दिया जो उन्हें सुनाया गया था और बाद में इस बात पर दोबारा चर्चा भी उन्होंने नहीं की। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए
जिसमें ज्ञान बिंदु के रोशन सर जेल से बाहर निकलते ही बिना किसी जांच या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सीधे खान सर और कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर अपने भाई की हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल रोशन सर से कि आप खुद एक शिक्षक हैं, क्या एक शिक्षक को बिना किसी सबूत के इतना बड़ा आरोप लगाना शोभा देता है? अगर आप कहेंगे कि भाई को खोने के गम में घबराहट और सदमे की वजह से आपके मुंह से यह बातें निकली, तो फिर यही बात खान सर पे भी लागू होनी चाहिए। जब खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ, उनके स्टाफ का सिर फूटा, तब उस डर और घबराहट के माहौल में अगर खान सर से गोलियों की संख्या बताने में मानवीय भूल हुई तो उसे झूठ क्यों कहा गया? रोशन सर की घबराहट जायज है और खान सर की घबराहट साजिश कैसे हो गई भाई साहब? ये दोहरा मापदंड क्यों है? अब जरा इस वीडियो को देखिए। जेल से बाहर आते ही ज्ञान बिंदु के रोशन सर भावुक होकर कहते हैं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। हमारे भाई हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। हमने पीछे बैठा लीजिए, अभी समय है हमारे लिए। और ठीक उसके अगले ही दिन खान सर के सेंटर के सामने हजारों की संख्या में लड़के जुट जाते हैं और खान सर गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। यहां मेरा सीधा सवाल है, रोशन सर, जब आपने छात्रों से साथ मांगा था तो क्या वो साथ कानून और इंसाफ की लड़ाई के लिए था या फिर पटना की सड़कों पर इस तरह का हुड़दंग मचाने और खान सर के खिलाफ माहौल भड़काने के लिए था? क्या यह सीधे सीधे छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने की साजिश नहीं है? बिना किसी सरकारी जांच या रिपोर्ट के इस तरह सड़कों पर हजारों सड़कों को उतार कर हुड़दंग करवाना एक शिक्षक को कहां तक शोभा देता है, मैं पूछना चाहता हूं। दोस्तों, अब जरा रोशन आनंद सर के इस बयान को देखिए। हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। जहां वो मीडिया के सामने छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, हमारे धर्म में सत्यवादिता और वीरता सिखाई जाती है, किसी को मारना नहीं। मेरा सीधा सवाल रोशन आनंद सर से है कि आप एक सम्मानित शिक्षक हैं, इस पूरे मामले में अचानक यह धार्मिक नैरेटिव लाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जब देश का कानून, पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, तब आप एक शिक्षक होकर सनातनी और गैर सनातनी की बातें करके इस दुखद घटना को सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम रंग क्यों दे रहे हैं? क्या आपका इशारा सीधे खान सर की धार्मिक पहचान की तरफ है? रोशन सर, एक शिक्षक का धर्म सिर्फ शिक्षा देना नहीं और न्याय की बात करना होता है, ना कि धर्म का कार्ड खेलकर समाज में विभाजन पैदा करना। अगर आप सच में न्याय चाहते हैं तो इस तरह की धार्मिक बयानबाजी बंद करके यह सोचिए कि कानून के दायरे में प्रिंस यादव को न्याय कैसे मिलेगा। जांच से पहले ही धर्म की आड़ लेकर किसी पर उंगली उठाना एक शिक्षक को कतई शोभा नहीं देता है। क्या इसीलिए यह सब किया जा रहा है? जरा देखिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना किसी जांच के खुद ही जज बन बैठे हैं और इस दुखद मेडिकल इमरजेंसी में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आग में घी डाल रहे हैं। बिहार में बैठे कुछ तथाकथित नेता और आईटी सेल के लोग बिना किसी सबूत के, बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक तरफा नैरेटिव चलाकर सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यह बेहद घटिया और ओछी राजनीति है कि एक छात्र की दुखद मौत को जबरदस्ती
खान सर बनाम प्रिंस यादव का रंग देकर दो महान शिक्षकों और छात्र समुदाय को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच अब कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और लोग इस मामले को एक बेहद घटिया मोड़ देने में लग गए हैं। खान सर के खान हेल्थ हॉस्पिटल की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, उनके रक्षाबंधन मनाने को दिखावा कहना, माथे पर चंदन टीका लगाना और उनके पहनावे या धार्मिक पहचान को लेकर घटिया टिप्पणी करना, क्या यही हमारी मानसिकता रह गई है? यहां सीधा सवाल उन लोगों से है जो इस मामले में हिंदू बनाम मुस्लिम का एंगल ढूंढ रहे हैं। खान सर एक शिक्षक हैं जो अपनी पहचान से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करते हैं। जब वो काम पैसे में गरीब बच्चों का इलाज करवाते हैं, जब वो कम पैसों में एजुकेशन देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं या उन्हें नाम मात्र की फीस में पढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। और अगर यही काम महंगे कारपोरेट तरीके से हो तो भी दिक्कत होती है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? जो लोग आज उनकी संपत्ति पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता है देश के हर जिम्मेदार नागरिक की तरह खान सर भी नियमानुसार टैक्स और आईटीआर फाइल करते हैं, एक जिंदा और समाज के लिए योगदान दे रहे हैं। इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना और इस दुखद कानूनी व मेडिकल मामले को सांप्रदायिक रंग देना सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि को खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। समाज को ऐसे नफरती तथ्यों को पहचानना होगा जो सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शिक्षकों का काम समाज को दिशा देना और शिक्षा बांटना होता है। राजनीति या जातिवाद की राजनीति में फंसना नहीं होता है। हम सभी को अपनी व्यक्तिगत चिढ़ रंजिश और जातिवाद की सोच से ऊपर उठना होगा। हमें देश के कानून और पुलिस व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना होगा। पोस्टमार्टम और नेपाल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। इस समय बिहार में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन इस तनाव और हुड़दंग की वजह से जो छात्र दूर दराज के गांवों से पटना पढ़ने आए थे, वो आज डर और दहशत के साए में अपना कमरा छोड़कर घर भाग रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। मेरी दोनों पक्षों से और सभी छात्रों से यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, पटना में शांति बनाए रखें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।